स्नैपशॉट। स्नैपशॉट क्या होता है, क्या वर्क करता है? सर ये कॉपी बना लेता है शायद से फाइल, जितना भी फाइल रहती है उसकी। ठीक है, बोल सकते हो। तो देखो करता क्या है स्नैपशॉट, देखो चलो एक बात बताना मेरे को कि आपके पास अभी आपका सिस्टम है। ठीक है, इसका काम तो बेसिकली क्या है कि आपका ये डेटा कैप्चर कर लेगा जो कुछ भी आपके इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है। और सपोज करो कि जस्ट सपोज कि आपकी मशीन है। ठीक है। इसके उस पे जो कुछ भी अभी चल रहा है उसका आपने स्नैपशॉट लिया, तो एज इट इज इसको यहीं पे बना लेगा वो, है ना। ठीक है। और उसके बाद अचानक से ये क्रैश हो जाती है, तो यहां से आप इसको एज इट इज फिर से इसी की तरह यहां से जैसे ये थी ऐसे ही यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो फिर से इस स्नैपशॉट की हेल्प से। ठीक है। तो कुछ स्नैपशॉट इस तरीके से काम करता है, सब कुछ ये कॉपी कर लेता है एज इट इज जैसी भी चीजें चल रही होती है वैसे ही। ठीक है। तो अब स्नैपशॉट की क्या खासियत है कि स्नैपशॉट के अंदर आपको ये चीज का बेनिफिट मिलता है कि जब आप स्नैपशॉट लेते हो, सपोज कि आपकी ये चीज थी। ठीक है। फ्लिपकार्ट है आपका, एक तरीके से सपोज करना, ये फ्लिपकार्ट अज्यूम करना। ठीक है, आपने इस पे पर्टिकुलर प्लेस करा ऑर्डर। ठीक है। पर्टिकुलर जब ऑर्डर प्लेस करा तो आपने इसके बारे में प्रोडक्ट बताया, अपने डिटेल्स बताए, पेमेंट डिटेल्स बताए, सब कुछ चीजें बताई। ठीक है, बताते बताते ये चीज क्रैश कर गई। ठीक है, लेकिन इस दौरान जब ये क्रैश कर रही थी तो एक स्नैपशॉट कैप्चर हो चुका था। ठीक है, स्नैपशॉट कैप्चर हो गया था तो इसकी मदद से हमने दोबारा इसको डिप्लॉय कर लिया और पता कर लिया कि क्या क्या इसके अंदर आया था। ठीक है। और जो जो चीजें स्नैपशॉट के बाहर रही वो चीजें हमने नहीं पता कर पाए। तो स्नैपशॉट का तो हमारा ये बेनिफिट होता है। दूसरी चीज ये हमारी ये स्टोरेज स्टोर कर मतलब बचा लेता है। कैसे बचा लेता है कि अज्यूम करना कि अब आपके पास एक सिस्टम है। ठीक है, जिसके अंदर डेटा पड़ा हुआ है 20 GB। ठीक है, 20 GB डेटा है उसके अंदर। आपने उसका बैकअप लिया आज, तो कितने जीबी का बैकअप आएगा? कितने जीबी का बैकअप आएगा गाइस? 20 का ही सर। 20 का ही आएगा। ओके, वेरी गुड। ठीक है। चलो 20 GB का बैकअप लेके आपने हार्ड डिस्क को स्टोर कर लिया अपने पास। ठीक है। अब कुछ दिन रुके, 2 महीना रुके, 10 दिन रुके, 20 दिन रुके, तो 20 दिन बाद इसके अंदर फिर से 30 GB डेटा ऐड हो चुका है। ठीक है। तो 30 GB डेटा ऐड हो गया तो 20 और 30 मिलके कितना हो गया? 50। 50 हो गया। ठीक है, फिर आपने इसका बैकअप लिया, तो अब कितने जीबी का बैकअप क्रिएट हो गए? अब तो जो सर नया है 30 का और होगा सर। तो ये पुराना वाला कैप्चर नहीं होगा? वो तो है ही ना सर हमारे पास। या तो फिर वो ये रिमूव हो डिफाइन, जाएगा पीछे वाला। पीछे वाला कैसे हटाओगे? आपने अपने सिस्टम का बैकअप लिया। ठीक है, पहले दिन लिया तो 20 का आया था, अब उसके अंदर 30 GB डेटा और हो चुका है, तो वो 50 GB डेटा हो चुका है टोटल। अगर आप इसका बैकअप लेते हो तो कितने जीबी का बैकअप आएगा? 30 GB का आएगा या सिर्फ आपका पीछे वाला भी कैप्चर कर जाएगा अभी? बताइए। बैकअप लिया है कभी आपने वैसे सिस्टम का? नो सर। जब भी, जब आप इसका बैकअप लोगे तो ऑटोमेटिकली अगर आप सिस्टम का बैकअप लेते हो ना, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, पूरा का पूरा पुराना वाला ये कैप्चर कर जाएगा और नया वाला भी कैप्चर कर जाएगा। ठीक है। तो आपका टोटली 50 GB का बैकअप लेगा। ठीक है। सपोज कुछ दिन बाद इसके अंदर फिर से 30 GB डेटा ऐड हो गया। इस वक्त आपकी डिस्क हो गई है 80 GB की, है ना। 80 GB, अब आपको फिर से बैकअप लेना है तो अब कितने जीबी का आएगा? अब फिर से 80 GB का बैकअप आएगा आपका, है ना। ऐसा ही होगा ना। यस सर। ठीक है। तो अब आपका टोटल डेटा अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा टोटल डेटा कितना आया, एंटर हुआ है 80 GB डेटा है हमारे पास, है ना। लेकिन हमने 3 बार बैकअप लिया तो वो पुराना डेटा बार बार रिपीट होने की वजह से वो डिस्क साइज कितनी हो गई है? 20 + 50, 70, 70 और 80, 150 GB। ठीक है। 150। ठीक है, क्योंकि वो बार बार डेटा रिपीट हुआ है, इस वजह से वो
इतनी बड़ी डिस्क बना दी है। लेकिन स्नैपशॉट में ऐसा नहीं होता। स्नैपशॉट में जब आपकी कोई रनिंग एप्लीकेशन चल रही है, ठीक है, इसमें डेटा आता जा रहा है, तो ये क्या करता है, एक डिस्क बनाता है और रख देता है, डिस्क बनाता है रख देता है, डिस्क बनाता है रख देता है। ठीक है, जैसे जैसे डेटा आता जा रहा है, जैसे जैसे आपने टाइमिंग सेट कर रखी है, उसके हिसाब से आएगा, स्नैपशॉट लेगा और ये आपकी डिस्क बना के रख जाएगा आपकी एप्लीकेशन की। ठीक है, सपोज ये संडे को ली, ठीक है, ये मंडे को, ये ट्यूसडे को, ये वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, ऐसे करके ये हर डे की आपकी स्नैपशॉट कैप्चर करके रखता रहता है ना। तो अब इन केस आपका कुछ प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, तो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इवन अगर आप चाहो तो एक चीज और कर सकते हो, जैसे आप चाहते हो कि मेरे को डायरेक्टली एक्सेस करना है, आज जैसे ट्यूसडे है, तो आप चाहते हो कि मेरे को लास्ट ट्यूसडे का डायरेक्टली डेटा एक्सेस करना है, तो आप चाहो तो इससे भी डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो और चेक कर सकते हो कि इसके अंदर क्या कैप्चर हुआ था। ठीक है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हर बार आपको सबसे कनेक्ट होना पड़ेगा और सारा डेटा कैप्चर करना पड़ेगा। आप चाहे तो डायरेक्टली इससे भी कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, जिससे कि आपका ये सारों में कनेक्ट होने के लिए टाइम बचेगा, मतलब इन सब में कनेक्ट होने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, और आप डायरेक्टली अपने उसमें कनेक्ट हो जाते हो जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जैसे अगर आपने पर डे या पर आवर के हिसाब से भी लगा रखा है, तो उसका भी आपको चल जाएगा। पर आवर के हिसाब से भी हम अपना बैकअप का स्नैपशॉट लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ एप्लीकेशन ऐसी भी होती है जिसका हमें पर आवर के हिसाब से बैकअप चाहिए रहता है। ठीक है, यस सर। तो अब हमको ये कैप्चर कैसे करना है। चलो, कैप्चर करने से पहले एक दो चीजें और बताता हूँ जो हमें प्रॉब्लम होती है। जैसे सपोज करो कि अब मैंने एक सर्वर है, सर्वर के साथ मैंने बताया था कि ये एक पर्टिकुलर अवेलेबिलिटी जोन के साथ ही अटैच रहती है। सपोज कि मेरे को दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में रख लेके जाना हो इसको, तो कैसे लेके जा सकते हैं, है ना। क्वेश्चन तो है ही ना, ये पुट अप होता ही है कि अगर दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में लेके जाना हो इसी वॉल्यूम को, तो कैसे लेके जा सकता हूँ। चलो छोड़ो इसको, अवेलेबिलिटी जोन तो छोड़ो, इस पूरे के पूरे रीजन से चेंज करना हो, दूसरे रीजन में लेके जाना हो, तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, या फिर ये ऑटोमेटेशन में कैसे लगा सकता हूँ पूरी की पूरी, ये सब पॉसिबल है हमारा स्नैपशॉट के थ्रू। ठीक है ना। अब चल के चेक करते हैं स्नैपशॉट वर्क कैसे करेगा। यहाँ पे आना है आपको, सबसे पहले एक मैं अपना सर्वर क्रिएट कर लेता हूँ, है ना। लॉन्च करते हैं एक सर्वर अपना, इसका नेम देंगे S1। ठीक है, ये रखूंगा उबुंटू का। चला देना करेगा, उबुंटू का रख लेता हूँ इसे। इसका की पेयर, इसका पोर्ट भी एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, HTTP रिक्वायरमेंट तो रही है फिर भी कर दिया। ठीक है, अवेलेबिलिटी जोन ए सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, अवेलेबिलिटी जोन ए रख लिया इसका, और इसको लॉन्च कर दिया। अब सपोज करो कि इसके अंदर मेरी रूट वॉल्यूम है, तो अब रूट वॉल्यूम का डेटा मैं किसी और सर्वर में कैसे लेके जा सकता हूँ, वो भी एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं बोलना बताना भूल गया था आपको। तो क्या करना है, पहले इसको हम कनेक्ट करते हैं, इसके अंदर कुछ हम डेटा ऐड करते हैं। ठीक है, SSH, छोड़ो यहीं से कर लेते हैं कनेक्ट। ठीक है, इसको हमने ऐड कर लिया सूडो सू करके, आपको करके दिखाता हूँ LSBL के, तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे XVD है, ये रूट वॉल्यूम है, इसको हम डिटैच नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको हम कहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अब इसको डिटैच नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं, तो इसको हम सिर्फ और सिर्फ कैप्चर कर सकते हैं इसका स्नैपशॉट। बट बिफोर दिस हम एक वॉल्यूम वैसे भी क्रिएट कर लेते हैं जिससे कि हमको इजी रहे समझने में। ठीक है,
देखो 10 GB की बनी हुई है पहले भी, ठीक है, लेकिन ये 1 D में है, तो इसको पहले मैं डिलीट कर लेता हूँ, ये बहुत पुरानी बनी हुई है, इसका बिल आ जाएगा। ठीक है, क्रिएट करता हूँ मैं इस वॉल्यूम को, 10 GB की ही बनाऊंगा, बट अवेलेबिलिटी जोन ए में ही बना रहा हूँ। ठीक है, क्रिएट करा मैंने इस वॉल्यूम को। क्रिएट करने के बाद इसको मैंने अटैच भी करा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, देखोगे कि अटैच हो गई है। और यहाँ पे चल के चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसको क्लियर कर लेता हूँ मैं, ls भी आगे करा, तो xvdg दिख रही है। तो इसके अंदर सबसे पहले फाइल सिस्टम है या नहीं है, इसको चेक कर लेते हैं, फाइल -s/dev/xvdg। ठीक है, तो पता चलता है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बट इसके अंदर फाइल सिस्टम बनाना तो है ही। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, अपना फाइल सिस्टम बनाने के लिए हमको कमांड देनी है mkfs, ठीक है, .ext4 //xvdg। तो इसने क्रिएट कर दिया। अब इसको माउंट करना है, तो एक मैं डायरेक्टरी बना लेता हूँ mkdir डेटा। ठीक है, अब डेटा बना लिया, cd/डेटा के अंदर एंटर कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, लॉस्ट एंड फाउंड जैसी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लूंगा, किससे करूंगा, यस कमांड से कर लूंगा। ठीक है, एक सेकेंड, इससे पहले कि मैं इसको कनेक्ट करूं, पहले इसको अंदर से cd डॉट डॉट करके बाहर आ जाते हैं। ठीक है, स्लैश, यहाँ पे ls करके चेक करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे पास डेटा कहाँ गया, डेटा डेटा नाम से है। तो अब इस डेटा को मैं माउंट कर दूंगा। ठीक है, तो माउंट करने के लिए मेरे को क्या करना है, माउंट कमांड देनी है सबसे पहले, /dev/xvdg स्लैश डेटा। ठीक है, अब माउंट हुई या नहीं हुई, इसको मैं चेक कर सकता हूँ df-h से, df-h। ठीक है, तो मेरे को पता चल रहा है कि डेटा से ये माउंट हो गई है ना। तो डेटा से माउंट हो जाने के बाद इसको मैं एंटर करता हूँ इसके, जैसे कि मैंने बताया था, /डेटा। यहाँ पे एक कमांड से यस कमांड है मेरे पास, जो क्या करेगी, इसके अंदर बहुत जल्दी जल्दी फाइल क्रिएट करेगी, दिस इज क्रॉ, ये टेक्स्ट को बार बार रिपीट करेगी। ठीक है, abc.txt फाइल के अंदर। अब आप चेक करोगे कि यहाँ पे देख रहे होगे कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है अभी तक, df-h करा हमने तो, है ना। यस सर। लेकिन जैसे ही मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करूंगा, तो आपको पता चलता है कि ये एक लूप में फाइल बनाएगी abc.txt, जिसके अंदर दिस इज क्रॉल लिखा होगा सिर्फ। आप उसको एग्जीक्यूट करके नहीं देखेंगे, कैट करके नहीं देखेंगे कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, अदरवाइज आपका सर्वर भी क्रैश हो जाता है। क्योंकि अभी आपने देखे होंगे सिर्फ 24 KB इज बीन यूज्ड, अवेलेबल स्टेट इसकी 9.3 है। तो लेकिन इसको मैंने एग्जीक्यूट करा, एग्जीक्यूट करने के बाद एंटर भी करके, मतलब मेरे को अबॉर्ट करनी पड़ेगी ऑफ कोर्स, क्योंकि अब इधर दोबारा दिखाता हूँ मैं आपको df-h करके, df-h करा, तो अब पता चल रहा होगा कि ये 553 MB की कुछ सेकंड्स में इन्हें फाइल बना दी, कुछ इतनी तेज इसने क्रिएट करी है कि दिस इज क्रॉ बार बार इसी फाइल के अंदर लिखा हुआ है। ls करके मैं चेक भी कर सकता हूँ, abc.txt, है ना। तो abc.txt मेरे पास क्रिएट हो गई है, जिसकी साइज है 553। अब यही चीज मैं दूसरे सर्वर में लेके जाना चाहता हूं, तो ये चीज पॉसिबल कैसे है ना। इस चीज को पॉसिबल करने के लिए मेरे को क्या करना है, अपना सिंपल सा काम करना है। सबसे पहले जाना, मेरे को इसका स्नैपशॉट लेना पड़ेगा, अगर मैं दूसरे इसको किधर लेके जाना चाहता हूँ, सर्वर के साथ लेके जाना चाहता हूँ। सपोज करो कि यूएस ईस्ट 1 ए में हम, ठीक है, एक सर्वर क्रिएट करते हैं बी में। तो उबुंटू का ही रखूंगा उसको भी।
की पेयर सिलेक्ट करते हैं, एक्स वाई जी, उसको रखेंगे बी में, लॉन्च करते हैं इंस्टेंस। अब देखिए आप कहेंगे सर कि देखिए ये तो बन गया, S2 S1। तो आप कहोगे सर कि ये देखो जो वॉल्यूम है इसको हम डिटैच करके भी तो बना लगा सकते हैं उस वाले उसके अंदर, सर्वर के अंदर, है ना। लेकिन वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो यूएस ईस्ट 1 बी में है और ये ए में है। ठीक है, अगर मैं बी में ही लेके जाना चाहता हूँ वही सेम को, तो मैं क्या करूंगा, पहले मेरे को उसका एक स्नैपशॉट लेना पड़ेगा। स्नैपशॉट कैसे, जो ये 10 GB वाली स्टोरेज है इसको जाके एक्शंस में मैं यहाँ से क्रिएट स्नैपशॉट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जाना है मेरे को 10 क्रिएट स्नैपशॉट करना है, दैट्स इट। अब ये ऑटोमेटिकली एक स्नैपशॉट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है, पेंडिंग में जो यस आ रहा है वेट करना पड़ेगा। अब मैं इसके थ्रू अब क्रिएट कर सकता हूं। चलिए रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करा, ये कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब कंप्लीट हो जाने की वजह से अब अगर मैं सपोज इसको इसमें अटैच करना चाहता हूँ अपने यूएस ईस्ट 1 बी में, तो मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, एक्शंस में जाऊंगा, क्रिएट इमेज फ्रॉम स्नैपशॉट, क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट। तो मैं स्नैपशॉट से वॉल्यूम क्रिएट कर सकता हूँ। कितने जीबी का करूंगा, देखो कम से कम 10 GB का तो वो क्रिएट होगा। ठीक है, मैं करूंगा लेकिन 12 का, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। किस अवेलेबिलिटी जोन में करूंगा, बी में करूंगा। ठीक है, बी में करूंगा। अब देखो क्रिएट वॉल्यूम, अब मेरा इजीली क्रिएट हो गया वॉल्यूम। अब मैं वॉल्यूम में जाके इसको यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ, देखो 12 GB। ठीक है, ये आप देख रहे होगे अवेलेबल स्टेट में। और अगर मैं इसको एक्शन में जाके अटैच कराता हूँ तो यहाँ पे पता चलेगा कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक S2 नाम का सर्वर है ना। इस S2 को ही मैं जाके SVDF या H से कनेक्ट करा देता हूँ, अटैच वॉल्यूम, है ना। अटैच वॉल्यूम नहीं कराऊंगा अभी डायरेक्टली, अभी पहले क्या करते हैं, इंस्टांस में चलते हैं और S2 का कनेक्शन लेके देख करते हैं उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, S2 के अंदर आ गए। LSBL के कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, अब चलते हैं वापस से वॉल्यूम्स में, है ना। यहाँ पे हमने ये सिलेक्ट करा, एक्शंस, अटैच वॉल्यूम, ये सिलेक्ट करा, इसको HDH कर लेते हैं, यहाँ से इसको हमने कर दिया अटैच। ठीक है, चेक करोगे इन यूज आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं, इसको दोबारा से वही चीज को एग्जीक्यूट करते हैं LSBL के, देखोगे कि XVDH आ रहा है। ठीक है, अब इसको मेरे को माउंट करना है। माउंट करने के लिए मैं क्या चेक करता हूँ, सबसे पहले फाइल सिस्टम, फाइल -S और /dev/XVDH, है ना। एंटर करता हूं तो मेरे को दिख रहा है कि फाइल सिस्टम प्रेजेंट है, तो मतलब मेरे को फाइल सिस्टम नया बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली बस एक क्या करूंगा, mkdir करके डेटा 1 करके बना लेता हूँ एक। ठीक है, डेटा 1। अब इसको मैं माउंट करा दूंगा, माउंट
स्लैश dev स्लैश xvdh और एंटर करूंगा इसको मैं स्लैश डेटा वन के अंदर। तो अब मैं df हाइफन एच करके चेक करता हूँ df हाइफन एच, तो इसमें दिख रहा है कि एक 553 फाइल है इसमें भी, है ना। 553 की कोई फाइल है जो डेटा वन के अंदर है, मौजूद है इस वक्त, है ना। अब इसको क्या करता हूं मैं, एंटर करता हूं डेटा के अंदर ही, सी डी स्लैश एंटर करा, ls करता हूं यहाँ पे, तो दिख रहा है मेरे को abc.txt यहाँ पे भी प्रेजेंट है, और मैं इस वक्त प्रेजेंट हूँ S2 के अंदर, मैंने वो क्रिएट करी थी S1 के अंदर, है ना। ऐसा ही हुआ था ना यस सर। गाइस, क्लियर हुआ। यस सर। इतना सब कर लो, फिर बताता हूँ कि इसके अंदर ऑटोमेटेशन कैसे लगानी है ना। तो ऑटोमेटेशन सेट करने के लिए आपको क्या करना है, सपोज कि आपका ये स्नैपशॉट है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको दिखाता हूँ कि इसको दूसरे रीजन में कैसे लेके जाना है, ठीक है। दूसरे रीजन में ले जाने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट आपको ये सिलेक्ट करना है, एक्शंस में जाना है। उससे पहले एक दूसरा रीजन खोल के छोड़ दूं, मुंबई तो नहीं, स्टॉकहोम समझ लो, ठीक है। स्टॉकहोम चेक करो पहले कि इसको दूसरे रीजन में लेके जाना है, तो क्या कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी स्नैपशॉट नहीं है, क्या करना है आपको, ये स्नैपशॉट को सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है, किधर करना है, डेस्टिनेशन रीजन। यस आपको सर। बता देना है कि ये रहेगा आपका इसका क्या है, EU नॉर्थ वन, ठीक है। तो EU नॉर्थ वन, EU नॉर्थ, EU नॉर्थ वेस्ट वन तो दिख रहा है, EU नॉर्थ वन ये रहा, ठीक है। EU नॉर्थ वन एंड कॉपी स्नैपशॉट, ठीक है। ये कॉपी के लिए यहाँ से गया, अब यहाँ पे आओगे, चेक करोगे, तो देखोगे कि पेंडिंग स्टेट में मिल जाएगा आपको, है ना। स्नैपशॉट आप उधर से इधर आने लग गया, है ना। तब हुआ क्या है कि आपका जब ये आएगा तो एग्जैक्टली सेम वही चीज आएगी। आप स्टॉकहोम को यहाँ स्टॉकहोम में भी यूज कर सकते हो, यूरोप में भी, ठीक है। एग्जैक्टली जो आपने नॉर्थ वर्जीनिया में कर रखा था। अब इसके ऊपर अगर आपको ऑटोमेटिशंस लगानी हो तो ऑटोमेटिशंस के लिए बस बहुत सिंपल है, आपको इधर सबसे पहले नेम दे देना है एनीथिंग, ठीक है। जैसे मैंने दे दिया क्रॉ, ठीक है। अब ये मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि लाइफ साइकिल मैनेजर में जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लाइफ साइकिल मैनेजर में ऐड करता हूँ कस्टम पॉलिसी ईबीएस स्नैपशॉट पॉलिसी, नेक्स्ट स्टेप, यहाँ से एंटर की क्या है मेरी, नेम, क्या ऐड करा था मैंने नेम अभी, अभी क्रॉ, ठीक है, एंड ऐड। तो देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन माय डेटा कुछ भी दे देना, ठीक है। बाकी सब कुछ एज इट इज छोड़ना, यहाँ से नेक्स्ट करना, तो आप आ जाओगे इस पे, शेड्यूल डेली की फ्रीक्वेंसी हर 12 घंटे में लेगा, जो कि 9 बजे स्टार्ट होगा। और कितने रखने हैं आपको पुराने वाले, अब मैंने डाल दिया 25। अब 25 क्यों डाला, ये तो मैंने रैंडमली डाला है, आप चाहो तो 250 ही रख सकते हो, आप चाहो तो सिर्फ 20 भी रख सकते हो, ठीक है। और इसको यहाँ से लाके रिव्यू पॉलिसी करके एंड सेव कर सकते हो, क्रिएट पॉलिसी, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हर शेड्यूल में 20 मोस्ट रिसेंट स्नैपशॉट रहेंगे, जो कि हर 12 घंटे में स्टार्ट होंगे, क्लिक होने अपने आप ही। आप अगर चाहो तो इससे ज्यादा कम ज्यादा भी कर सकते हो, कि अगर आपको डेली नहीं हर घंटे या वीकली ईयरली मंथली करना है तो, ठीक है। जैसे अब एवरी 1 आवर 2 आवर 3 आवर, मेरे ऊपर है कि कब कब मेरे को रखना है ना। इस तरीके से मैं इसके ऊपर अपना स्नैपशॉट भी यूज करवाऊंगा ऑटोमेटिशन के साथ, ठीक है। लेकिन अभी नहीं करूंगा, कैंसिल कर दूंगा अभी, क्योंकि अभी के लिए मेरे पास ये नहीं करना है, क्योंकि पहले ही है, ठीक है गाइस, समझ आया। यस सर।